नरसिंहपुर में भी शीतलहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में पिछले 3 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही तापमान गिरने के कारण ठंड भी बढ़ रही है। देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44 और दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग पर यातायात पर कोहरे का सीधा असर है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। कपकपा देने वाली इस ठंड में इंसान तो इंसान, जानवर भी कांप रहे हैं। लोग गर्म कपड़ों के साथ तालाब के सहारे नजर आ रहे हैं। देखिए नरसिंहपुर से ये मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और जिस तरह से ठंड की दस्तक पिछले 3 दिनों से जारी है, उससे जनजीवन खासा अस्त व्यस्त है। यदि किसानों की बात की जाए तो रबी फसल को लेके चिंता में किसान नजर आ रहे हैं। कहीं पाले की चिंता सता रही है तो वहीं NH 44 और NH 45 पर हाईवे जो है उसकी रफ्तार थमी हुई है। ट्रेन से कुछ यात्री उतर के आ रहे हैं। कितनी लेट ट्रेन चल रही है? 1 घंटा ट्रेन लेट चल रही है, आधा घंटा आ जाई है और ठंड बहुत भारी है। ठंड तेज है। लोकल की जो ट्रेन है वो 1 से आधे घंटे तक लेट चल रही है और दिल्ली से जो आने वाली ट्रेन है वो बड़े लंबे समय से लेट चल रही है। 5-5, 4-4, 6-6 घंटे लेट चल रही है। कुछ यात्री और हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे कितनी बड़ी समस्या है ठंड को लेके। बहुत बड़ी समस्या। लेट आ रही ट्रेन? थोड़ी ज़्यादा लेट नहीं है, 15-20 मिनट। हाँ, बाकी और सब ठीक है। आप तो हमें देख रही पूरे पैक हैं। ज्यादा ठंड है क्या? भैया बहुत ज्यादा ठंडी है तो गाड़ी पहने हैं उसका। अभी शादी से लौटे हैं जी। हाँ, मजबूरियां हैं शादी। हाँ, मजबूरियाँ तो है। तो देखिए ठंड का ये सीजन है, ठंड का ये प्रकोप है और शादी का सीजन भी साथ में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिश्तेदारी का समय भी है, तो पहुंचना जरूरी है। लेकिन जो रिश्ते हैं उनको निभाने। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। हाँ। यहाँ एक फैमिली के कार्यक्रम में आया था। छत्तीसगढ़ से तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। काफ़ी मैंने रास्ते में कोहरा भी देखा, ट्रेन में 100 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ से चले आ रहे हैं यात्री हैं, अमरकंटक एक्सप्रेस से उतरे हुए हैं। बता रहे कि जो छत्तीसगढ़ की ठंड है उससे कैसी ठंड है चाचा? अरे मजा आ गया ठंड में। कितने दिनों बाद ऐसी ठंड पड़ी है? 10 साल बाद पड़ी। ये रोज चाय बनाने वाले हैं, यहाँ आते हैं, सुबह सुबह चाय बनाते हैं। कितने दिनों बाद ऐसी ठंड मिल रही है? बहुत दिनों बाद मिल रही भैया। अब तो 3-4 दिन से लगातार चल रही ठंड, बहुत तेज। चाय का सीजन भी होगा। चाय का अच्छी बिक रही, चाय बहुत मस्त बिक रही चाय। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ठंड है। कब से आप? बहुत ठंड है ज़्यादा। रात भर जागते ना? नहीं भैया, बिस्तर पर ले रहो। तो देखिए किस तरह से ठंड का, शीतलहर का ये प्रकोप जारी है और लोग कहीं अलाव किनारे नजर आ रहे हैं, तो कई कोशिश उनकी ये है कि अपने घर में जो रजाई है उसमें दुब के रहे, कंबल में दुब के रहे। लेकिन जहां जिन्हें काम करना है उन्हें अपने काम के लिए पहुंचना है। ऐसे हालातों में ठंड के इस शीतलहर भरे प्रकोप में भी लोग अपने जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हुए भी अपने काम पर जा रहे हैं। तो जरूरी है कुछ दिनों की जो मौसम विभाग की चेतावनी है उससे हमें अलर्ट रहने की। नरसिंहपुर से कैमरामैन मनोज के साथ आशीष जैन, NDTV। तो देखिए एक तरफ जहां लोग ठंड में अलाव का सहारा लेकर ठंड के असर को कम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ ठंड के असर को कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेल बसेरों में भी लोगों की भीड़ बढ़ गई है। और सुबह सुबह काम पर निकलने वाले लोग, चाहे कितनी भी ठंड है लेकिन उन्हें तो निकलना है। ऐसे में वो लोग पूरा इंतजाम कर सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं ठंड से बचने के लिए, गर्म कपड़ों में पैक होकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे में डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ठंड में जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए बात अब इंदौर की दूषित